नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस स्कोप पर। आज हम लेके आए हैं कुछ बड़ी डिफेंस अपडेट्स जो इंडिया के सिक्योरिटी और एयर कैपेबिलिटीज़ के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। हम डिस्कस करेंगे अयोध्या में राम मंदिर पर सिक्योरिटी अलर्ट के बारे में, फिर देखेंगे चाइना के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट से इंडिया क्या सीख सकता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट HAL का नासिक प्लांट जो अब Su-30 MKI जेट्स को बनाने के लिए रेडी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर पर सिक्योरिटी अलर्ट की। ये अलर्ट तब आया जब प्रो खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एलिजिडली एक वीडियो मैसेज में राम मंदिर को अटैक करने की धमकी दी है। तो दोस्तों ये थ्रेट स्पेसिफिकली राम मंदिर के राम विवाह फेस्टिवल के टाइम पे दी गई है जो नवंबर 18 को शेड्यूल्ड है और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। इस धमकी के बाद अयोध्या में सिक्योरिटीज को और भी टाइट कर दिया गया है। ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में अब ATS और सर्विलांस ड्रोन्स भी ऐड कर दिए गए हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी भी अलर्ट पर है और मल्टीपल स्क्वाड्स जैसे PSC, CRPF और यूपी पुलिस को स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर डिप्लॉय भी किया गया है। ये स्ट्रिक्ट मेजर इंश्योर करेंगे कि अयोध्या और राम मंदिर पूरी तरह से सेफ रहें। इसके बाद अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी दिया है कि अयोध्या प्रोटेक्टेड है और लॉर्ड हनुमान जी का आशीर्वाद है यहाँ पर, तो कोई भी यहाँ अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये कहते हुए मेयर ने एश्योरेंस दिया है कि अयोध्या की सिक्योरिटी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। चलिए अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के बारे में। कुछ फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट्स ने चाइना के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट के मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को एडमायर किया है और ये भी कहा है कि इंडिया को चाइना से कुछ लेसन्स लेने चाहिए इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन में। फॉर्मर IAF पायलट समीर जोशी जो मिराज 2000 फ्लाई करते थे, उन्होंने J-20 के टॉप ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग और बिल्ड क्वालिटी को प्रेस किया है। ये फाइटर जेट जो चैंगडू एयरोस्पेस कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है अब ग्रेजुअली रिकॉग्निशन गेन कर रहा है फॉर इट्स स्टील्थ कैपेबिलिटीज और इंडिजिनियस WS-10C इंजन्स के साथ। जो अर्ली चैलेंजेस थे चाइना के एरोस्पेस में वो अब ओवरकम होते दिख रहे हैं, जो कि चाइना के सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट और पेशेंस का रिजल्ट है। इंडिया भी अपने LCA तेजस, AMCA और मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स के थ्रू डिफेंस प्रोडक्शन में फोकस कर रहा है, लेकिन फंडिंग इश्यूज और प्रोडक्शन स्केलिंग अप में चैलेंजेस हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को चाइना जैसा कंसिस्टेंट फोकस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखना होगा अगर हम सेल्फ रिलायंट डिफेंस इंडस्ट्री में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। तो J-20 का सक्सेस इंडिया के लिए एक वैल्यूएबल केस स्टडी है जो हमें इंस्पायर करता है अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स में पेशेंस और परसिस्टेंस रखने का। ये ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट करते हैं कि इनिशियल सेटबैक्स के बाद भी एक रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जा सकती है अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट में बिलीव कर रखें तो। अब चलते हैं अगले अपडेट पर। HAL के नासिक प्लांट में अब 12 नए Su-30 MKI जेट्स बनने का काम फिर से स्टार्ट होने वाला है। ये एक $1.3 बिलियन का ऑर्डर है जो सितंबर 2023 में अप्रूव किया गया और ये इंडियन एयरफोर्स के लॉसेस को कवर करने के लिए किया गया है। दोस्तों नासिक प्लांट जो कि इनिशियली Su-30 MKI का मैन्युफैक्चरिंग साइट था अब दोबारा एक्टिव हो रहा है इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। HAL का प्लान ये है कि 12 जेट्स के बाद भी वो एडिशनल 72 Su-30 MKI जेट्स का प्रपोजल IAF को दे रहा है। अगर ये प्रपोजल अप्रूव होता है तो 2029-30 तक इंडियन एयरफोर्स में 4 नए स्क्वाड्रन्स ऐड हो सकते हैं। HAL ने ये भी प्रपोज किया है कि नए जेट्स में एक सुपर 30 अपग्रेड पैकेज हो जो इन जेट्स को और एडवांस और मॉडर्न वॉरफेयर के कंपैटिबल बनाएगा। इसमें इंडियन एसा रडार, अपग्रेडेड एवियोनिक्स और इंडिजिनस वेपन्स का एक इंटीग्रेशन होगा जो इंडियन मेड मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को सपोर्ट करेगा। अगर IAF एडिशनल 72 जेट्स का ऑर्डर अप्रूव करती है तो HAL का टारगेट है कि 2029-30 तक डिलीवरी कंप्लीट हो जाए और इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 34 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन तक पहुंच जाए, जो कि एक मेजर बूस्ट होगा इंडिया की एयर पावर कैपेबिलिटीज़ के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की 3 बड़ी अपडेट्स जो इंडिया के डिफेंस और सिक्योरिटीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका क्या ओपिनियन है अयोध्या की सिक्योरिटीज़, चाइना के J-20 से लेसन्स के बारे में और HAL के Su-30 MKI प्रोडक्शन के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।